नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ा और देखिए कमेंट्स का कुछ कमेंट्स है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जीरो से इंग्लिश सीखना। जी हाँ, अगर आपको जीरो से इंग्लिश सीखना है तो हमारे वीडियोस को आप हमारे चैनल पे आइए ओमनीसेंट। ठीक है, ओमनीसेंट में जब आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ रहता है वीडियो में। हम जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ओमनीसेंट इंग्लिश से के नाम से प्लेलिस्ट है और वहाँ से दोस्तों आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना शुरू कीजिए। जी हाँ, डे वन से देखना शुरू कीजिए। आपको अगर इतना वीडियो देख लीजिएगा ना तो समझिए कि इंग्लिश आपको हर तरह से आ गया, क्योंकि दोस्तों शुरुआत ही जो है सबसे मज़ेदार है और इन्फॉर्मेशन वाला है। दूसरी बात, एक और मैंने कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि क्लास 8, 9, 10, 12 तक पढ़ाइए। तो जी हाँ, अगर हम क्लास 8, 9, 12 का भी मैं लूँगा तो जाहिर सी बात है अब तो चूँकि ये पढ़ रही हैं तो इनका जो है थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा पहले इन पर इसका कमांड हो जाए तो मैं फिर क्लास थोड़ा सा बुक को आगे बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेवल तक ले चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो स्टार्ट कीजिए आज और यही पढ़ेंगी। Human use how यू use यू use यू ने ह्यू। use गुड। आउंस, amounts आगे बढ़िए। amounts of water not only for drinking and वाह, washing वाशिंग, but also in the process of production water for agriculture industries generation टिंग। देखिए आप ध्यान से देखिए general दोस्तों। एक और बात कि बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट में ये लिखा हुआ था कि दिख नहीं रहा। तो दिख नहीं रहा है ना, तो आप अपने स्क्रीन को अपने फिंगर से इनलार्ज कर लीजिए, अच्छे से दिखेगा आपको, बस वर्ड दिखेगा। चलिए, generating electricity through रिजर्वॉयर्स। reservoirs अच्छे देखिए, ऐसे नहीं, बच्चों की तरह नहीं सोचिए। क्यों पढ़ा गया, reservoirs कैसे बताइए। हाँ, जर वायर्स reservoirs of dams are the other uses. ठीक है, यूजेज। increasing सिंग क्यों, increasing population fishing rising आई को आई बोला गया इसलिए rising डेमो demands में है कि demands कि आ है डिमांड्स। अरे सोचिए कि ए को कितने तरह से बोल सकते हैं और उस प्रक्रिया को अपने दिमाग में तेज करना है। यहाँ तो जैसे कि मान लीजिए इनको डिमांड्स नहीं पढ़ने आया, कारण क्या है, डी तो पढ़ दिया। अब MNDS तो आता है पढ़ने, लेकिन ए नहीं पढ़ने आता इनको। अगर ए पढ़ने आता तो ये सही पढ़ती, लेकिन चुप रहिए आप। तो ए को क्या करना है कि ए को पढ़ने का जो प्रक्रिया है, जैसे 4 तरह से ए को पढ़ते हैं, अ आ ए ऐ, तो दिमाग में तेजी से करेंगे कि डिमांड्स, तो खुद ब खुद लगने लगेगा कि भाई डिमांड्स होगा तो डिमांड्स बोल देंगे। दिमाग में ये प्रक्रिया को बढ़ाइए, जल्दी में हो जाता है। नहीं, इस दिमाग में इस प्रक्रिया को बढ़ाना होगा, वॉवेल्स के उच्चारण को लेके। चलिए डिमांड्स फॉर फूड एंड कार्स। देखिए अब एक प्रक्रिया को बढ़ाइए। एक को 4 तरह से बोलते हैं, सभी को बोल दीजिए, सभी को बोलिए। कास, कैस, किस,
कस, कास, केस, कैस, कौन सा सही है? कैश होगा, कैश। तो फिर तो कैश तो दो आप बोल दिए सही, ये नहीं है, बात है कि इस प्रक्रिया को बढ़ाना ये है। सही लगा। चलिए सही लगा ना, तो कैस बोलेंगे। क्रॉप इंक्रेसिंग, फिर आराम से इनक्रे इसको क्या बोलेंगे? इंक्रेजिंग, क्री, एनक्री इनक्रीजिंग, सिंग, ए सिंग नहीं, क्री, ई ए को ई बोलते हैं, ई ए को क्या बोलते हैं? बड़ी ई, तो सी आर ई होगा क्री, तो इन क्री, और एस को बोलेंगे यहाँ ज, तो और इसमें आई नहीं जुड़ा हुआ है, तो इंक्रीजिंग। समझ में आया कैसे? पहले मुझे बताइए आप। बताना क्या? नहीं बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। इन हुआ, हाँ, सी आर ई क्री हुआ, क्र हुआ, क्र, हाँ, आई एजिंग हो गया। फिर ऐसे नहीं, आराम से बोलिए, इसको तोड़िए। ई वो क्या क्या ए, अच्छे से फिर से मैं समझाता हूँ, आप मुझे समझाइएगा, मैं आपको समझाता हूँ, आप मुझे समझाइएगा, और इस तरह से आप सभी लोग समझिए। इन है, सी से क होता है, आर से र होता है, तो क र क्र हो गया। अब उसके बाद ई ए है या नहीं? हाँ, ई ए को बड़ी ई बोलते हैं, बड़ी ई, तो बड़ी ई में जो ई कार की मात्रा है, तो क र में क्र में ई जुड़ गया तो क्री हो गया। एस को बोलेंगे स या ज, तो यहाँ पर ज बोल रहे हैं। ज में आगे बढ़ जाइए, ज में एस को क्या बोलेंगे? इसको ज बोलेंगे। ज में इंग जुड़ जाएगा तो जिंग हो गया। अब पढ़िए, इंक्रीजिंग। हाँ, क्री, कब समझाइए मुझे, समय समझाइए। देखिए इन होगा, आई एन से इन, हाँ हाँ, सी आर ई से इन, सी आर से आर, क्र, क्र, हाँ क्र, हाँ, इन क्र, वो उतना नहीं बोलना है, अभी इन छोड़ दीजिए, क्र बोलिए। आई ए को बड़ी बोलेंगे तो ई बोलेंगे, हाँ, तो इन, फिर इन नहीं बोलिए, सिर्फ क्र पे बात करिए। क्राइंग, क्राइंग नहीं, क्री, क्रीइंग, अरे क्री, इन भूल जाइए, पहले इन बोल पढ़ लिया, क्री इन हुआ ना, गया, इन पढ़ा, इन आपने पढ़ा, इन भूल गए, तो ये क्री हुआ ना, अब क्री हो गया, सही। हाँ, क्री, हाँ, और जिंग, जैसे एस सिंग है ना, सिंग बोल सकते हैं और ये जिंग बोल सकते हैं। हाँ, तो ये पूरा मिला देंगे तो इनक्रेजिंग हो जाए। हाँ, क्योंकि इसको ज्यादातर बोलते हैं इंग्लिश में, तो इनक्रेजिंग। ठीक है, ऐसे ही बताइए, यहाँ भी बता सकती हैं, तोड़ के बोलिए, बोलिए बोलिए, लास्ट वाला आप तो पढ़ ही लेंगे। आर हो गया, आर, गुड। बी ए से क्या होगा? बी ए से ब, बा बे बै क्या होगा? अब इसको पूरा पढ़ेंगे हाँ, तो सब कोई भी दिमाग में रखिए उस बात को कि कोई भी एक ही होगा, बा बे बै में, ठीक है? तो क्या होगा? एन से क्या होगा? नी, न न न न ना नी, न ना नी नी नाई, ठीक है? आर पेंसिसन, अर बै बैन, नी, बैन, अरबेनी या अरबेनाई। अरबेनाई, देखिए, नी बोलिएगा कि ना बोलिएगा कि नाई बोलिएगा, बताइए। अरबेनाई, नाई, सन, जय, अरबेनाई जे, ऐसे को इसको स, इसको ज, इसको क्या बोलेंगे? अरबेनाइजेन, अरबेनाइजेशन। हाँ, अरबेनाइजेशन। इसको क्या बोला? इसको क्या बोला? हाँ जी, इसको क्या मैंने बोला? जो बोला। फिर से तोड़ के मुझे बताइए। अर बेन की बे, अर ब या बे की बै, अरबे नाई जे, अरबे नाई, ए नाई को नी क्या? नी, अरबे नाई होगा, नाई, नाई। हाँ, ऐसे को क्या? नाई। इस एक को क्या? ज या जे क्या? ये सा, ये जा क्या? ज हुआ ना, जय, जय क्या बोलेंगे? ये को अर्बेनाइजेशन, नहीं, जेसन, सॉरी, ए को ये बोलेंगे, तो अर्बेनाइजेशन। आगे बढ़िए। एंड रेसिंग, फिर देखिए, इतने रेसिंग, अरे बाबा, इसको जा बोलिए। रेजिंग, रेजिंग, राई, राइजन, राइजिंग। आई को क्या बोलेंगे? इसको तो री भी बोलेंगे ना, और क्या आई बोलेंगे? को और क्या बोलेंगे? ज्यादातर तो री बोलते हैं। अच्छा ठीक है, उसके अलावा ई, र को ई, आई को अ भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं?
तेजी से। छोटी बड़ी। ठीक है। और और नहीं याद है। आई, आई। लास्ट वाला आई। तो बोलिए र, रा बोलिए, रो रा। और बोलिए री री, री री। और बोलिए राई। राई। और सिंग या जिंग, तो जिंग होगा। क्या बोले, क्या लेंगे आप, क्या लेना चाहती हैं? रीजिंग। रीजिंग, रीजिंग लेना अच्छा लगा। राइजिंग। राइजिंग, हाँ। समझ में आया? राइजिंग, लेकिन देखिए इसको ज्यादातर लोग रीजिंग ही पढ़ते अरे हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है कि इसे राइजिंग पढ़ते हैं। आपको जब पता चल गया कि राइजिंग पढ़ते हैं तो अगली बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसे रीजिंग नहीं पढ़ेंगे और राइजिंग ही पढ़ना ज़्यादा उचित है। कि देखिए कोई भी वर्ड जो है बोल रहे हैं ना, तो ये सब हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, अंग्रेजों ने डिसाइड कर रखा है। क्योंकि भाषा तो उनकी है और उनकी भाषा को हम लोग को उन्हीं के एक्सेंट में तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं उन्हीं के स्टाइल में सीखना है कि भाई कैसे वो बोलते हैं। अब रीसिंग बोल देते हैं तो हम लोग को रीसिंग बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा राइजिंग बोलिए तो राइजिंग बोलना है। अब थोड़ा बड़ा गलती तो हम लोग करेंगे ही। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। आपने बात को ध्यान नहीं दिया, आपने बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। लिविंग ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। लिविंग। यहाँ लिविंग क्यों, लाइविंग क्यों नहीं पढ़ रही हैं? लाइविंग। लाइविंग क्यों नहीं पढ़ रही हैं? वही मिस्टेक जो लोगों से होता तो है। क्या लाइविंग सही है कि लिविंग सही है? हमको तो दोनों सही ही लग रहा है। देखिए इसलिए कि आपने, अब देखिए जब ऐसा ये कह रही हैं तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है इंग्लिश के न्यूज़ जो है, न्यूज़ सुनिए। इंडिया टुडे ले लीजिए, डीडी न्यूज़ ले लीजिए और आप चला दीजिए अपने मोबाइल पर, कान में लगा लीजिए, छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड सुनेंगे तो क्या होगा कि पढ़ने में सहूलियत होगा। ज़्यादा इंग्लिश सुनिए, जी हाँ, खूब सुनिए इंग्लिश। लाइविंग।